सो ऑलराइट गाइस, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर यदि नहीं कर रहे हो तो शुरू हो जाइए। भर्तियों का सिलसिला बहुत तेज़ी से मतलब गोते खा रहा है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं अब, तो अपनी अपनी तैयारियों में लग जाइए। मैं भी एक वैकेंसी की जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि IBPS से निकाली गई है वैकेंसी। आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल में आपको चीज़ें बताऊंगा, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या लास्ट डेट वगैरह सारी डिटेल में बताऊंगा आपको, जो भी मेन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है IBPS ने जारी किया है, जो कि नोटिफिकेशन CRP POMT 14 यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर और या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी इन पार्टिसिपेटिंग बैंक, यानी कि बैंकों में, जैसे हमारे लोकल बैंक जो होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, SBI को छोड़ के जितने भी और बैंक है वो सब, तो उनमें PO की वैकेंसी निकाली गई है IBPS के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन आपके होने स्टार्ट हो गए हैं 1 तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से। लास्ट डेट आपकी 21 अगस्त रहने वाली है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, पेमेंट आप फ़ी पे कर सकते हैं 1 अगस्त से ही 8 अगस्त तक। ठीक है, इसमें एक सुविधा दी जाती है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की, यानी कि PET जिसे बोलते हैं, यानी कि उसमें एग्ज़ाम होने से पहले, जो आपका प्री का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग जिसे आप बोल सकते हैं, कि कैसा पेपर आएगा, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या क्या इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, मतलब सारी डिटेल में चीज़ें बताते हैं इसमें। ठीक है, तो वो आपकी जो होगी वो होगी सितंबर में। ओके, तो उसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी की, यानी कि जो कॉल लेटर आएंगे वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे अक्टूबर में। अक्टूबर में ही आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपका आएगा प्री का, जो कि अक्टूबर या फिर नवंबर में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में आ जाएगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन, जो आपका मेंस पेपर होगा वो होगा आपका नवंबर में, और इसका एग्जामिनेशन नवंबर में हो जाएगा, और डिक्लेरेशन भी हो जाएगा आपका दिसंबर लास्ट तक या फिर जनवरी फरवरी में। ठीक है, और फरवरी में आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी कि आपको अलॉट हो जाएंगे बैंक, वो हो जाएंगे अप्रैल 2025 तक। ओके, ये लिखा है PET में बी कंडक्टेड आइदर इन ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड, यानी कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट हो सकती है या फिर ऑनलाइन मोड में, या जैसे कि हम वर्चुअल मोड में, जैसे कि कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, या फिर फिजिकल मोड, या फिर आपको एक सेंटर दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक है मेरा ख्याल तो ये ऑनलाइन ही होगी। अब फिजिकल होनी बंद हो गई है, जैसे कि कोरोना आया था, कोरोना के बाद से अब ये ऑनलाइन ही होती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। जो भी इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक है, यानी कि जिन बैंकों में वैकेंसी है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, IOB, PNB, P&SB, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की गणना जो होगी 1 अगस्त 2024 को लेके होगी। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। जो आपका रिलैक्सेशन रहने वाला है आपका अपर एज लिमिट में, वो आपको ये दिया हुआ है, तो आप देख लेना जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के सामने इनका रिलैक्सेशन दिया हुआ है ये, तो उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिंपली, और कुछ नहीं मांगे, कोई परसेंटेज नहीं, आप भले ही 33% पास हो या फिर 100% नंबर हो आपके, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो SC ST और PH जो कैंडिडेट है फिजिकली हैंडीकैप, उनको 175 रुपये फ़ी के पे करने की ज़रूरत है। और जो इन कैटेगरी से अदर कैटेगरी है, यानी कि जैसे UR हो गई, OBC हो गई और EWS हो गई, तो उनके लिए 850 रुपये फ़ी पे करने की ज़रूरत है। ओके,
स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहने वाला है, प्री एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ और डीआई वगैरह ये सब मिला के मैथ कॉमनली जिसे बोलेंगे, और रीजनिंग। और इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के आएंगे। मैथ के आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। और रीजनिंग के भी आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स आएगा। ओके, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका दोनों रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है। और अलग अलग सेक्शन वाइज इसमें आपको देखने को मिलेगा टाइम, जैसे इंग्लिश का अलग टाइम मिलेगा, मैथ का अलग मिलेगा और रीजनिंग का अलग मिलेगा। टोटल 1 घंटे का पेपर होगा, 60 मिनट का, तो सब में 3 में डिवाइड होगा, तो 20-20 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा तीनों सब्जेक्ट वाइज में, ठीक है। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में आपका ये सिलेबस रहने वाला है, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और डीए यानी कि डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में, 40 क्वेश्चन होंगे बैंकिंग अवेयरनेस में, 35 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में और 35 ही होंगे डीए में। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपका इसमें होगा 60, इसमें 40, 40 और 60, यानी कि टोटल पेपर 200 नंबर का होगा और 155 क्वेश्चन होंगे इसमें। हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा और टाइम सेपरेटली ये दिया हुआ है, टोटल टाइम 3 घंटे का होगा आपका। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा लास्ट में 5वां, जो कि होगा डिस्क्रिप्टिव, सॉरी ये तो होंगे आपके पूरे ऊपर वाले 4 ये होंगे ऑब्जेक्टिव, यानी जिसमें क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन आते हैं 4-5, ठीक है। और ये होगा 5वां आपका इंग्लिश लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का होगा डिस्क्रिप्टिव। 2 क्वेश्चन होंगे उसमें, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे इसमें 25 होंगे, जो कि हिंदी में इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। इसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। ओके, पेनल्टी जो होगी आपकी एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑनलाइन मेन, प्री और मेन के लिए दोनों के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है, यानी कि 4 क्वेश्चन जो आपके गलत करो के आओगे और अलग उससे 5वां आपका सही होगा तो वो भी गलत हो जाएगा, उसके नंबर भी आपके कट जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया है, ऑनलाइन होगी या फिर फिजिकल मोड में होगी। वो किसके लिए होगी, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। कहाँ पे होगी, किन किन सिटीज़ में होगी, वो सिटीज़ ये दी हुई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि इस क्या नाम है पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डिटेल में जाके फॉर्म को पढ़ सकते हैं। ओके, इंटरव्यू की बात कर लेते हैं, तो लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। इसमें इंटरव्यू टोटल मार्क्स होगा, इसमें 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, और जिसमें कि आपको लाने पड़ेंगे 40% मार्क्स, और SC ST OBC और PH कैंडिडेट को 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे, उनको 5% की छूट है, ठीक है। इसमें वेटेज होगा आपका, जो मेरिट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेस पे होगा, यानी कि मेंस एग्ज़ाम में 80% उससे लिए जाएंगे और इंटरव्यू से 20% नंबर लिए जाएंगे जब आपकी मेरिट बनेगी, यानी 80-20 का आपका रेशियो लिया जाएगा। आपका एनेक्स 1 में दिया हुआ है वैकेंसी आप देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी नहीं है, NR मतलब हो गया नॉट रिपोर्टेड, यानी कि कहने का मतलब सिंपली आपको सिंपल भाषा में बताएं तो इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 885 वैकेंसी है, इनका कैटेगरी वाइज ये दिया हुआ है, जैसे कि SC में 132, ST में 66, OBC में 238, EWS में 88 और जनरल कैटेगरी में 361, टोटल आपकी 885 वैकेंसी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कोई वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल बैंक में यही, और सबसे ज़्यादा मेरे को यहाँ पे CBI में दिख रही है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिख रही है, टोटल 2000 वैकेंसी है इसमें, ठीक है। तो इस बार टोटल मिला के कुल मिला के 4455 वैकेंसी, यानी कि 4455 वैकेंसी है देखने को मिली है आपको PO और MT की। PO की प्रोबेशनरी ऑफिसर को बोलते हैं, जो कि बैंकों में असिस्टेंट मैनेजर वगैरह ये सब होते हैं ना, ये PO होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनी। तो वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब के चैनल को, और ऊपर जो आपको बारकोड दिख रहा है हमारा फेसबुक का चैनल है, ये यहाँ पे भी वैकेंसी आती रहती है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करना और कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोनों, यूट्यूब और फेसबुक, ठीक है।
तो मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।